हेलो क्लास 9। आज हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो चैप्टर 2 का लीनियर पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ओके, सो डिग्री, आपको डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, सो डिग्री क्या होती है बेटा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डिग्री किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो इसमें वेरिएबल आपको सबसे पहले सर्च करना होगा। इस वाले इक्वेशन, ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स है x, है ना। यहाँ पे हमें दो जगह पे x नज़र आ रहा है, तो इन दोनों वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर क्या है? इस x की हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज़ 2, है ना। यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर नथिंग यानी कि 1 है। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो इस क्वेश्चन में सो द डिग्री इज़, आपको डिग्री फाइंड करनी है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2। ठीक है, सो डिग्री विल बी 2। ओके, हाँ जी। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। सो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। इसमें y की हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3, यहाँ पे हमारा वेरिएबल y है, तो y आप देख सकते हैं वेरिएबल क्या है? y है, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, सो द डिग्री विल बी डिग्री ऑफ y, वेरिएबल y, इट विल बी 3, हाईएस्ट पावर विल बी 3। ठीक है, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन है, अब आपको फाइंड करना है -9 की डिग्री, है ना। सो -9 की डिग्री फाइंड करने के लिए बेटा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसमें आपको वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 0, x की पावर 0 इज़ 1, और सो 9 इंटू 1 विल बी 9, है ना। सो -9। ओके, सो यहाँ पे x की पावर 0 है, दैट्स मीन इसकी डिग्री क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 0, है ना। तो ये इसकी डिग्री हो गई हमारी, इस पॉलिनोमियल की -9 की जो हमारी डिग्री हमें फाइंड करनी थी, इट विल बी 0। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अब की बार आपको फाइंड करना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4z माइनस 3। ओके, तो इसमें वेरिएबल क्या है बेटा? अब की बार हमारा वेरिएबल चेंज हो गया, दैट इज z, है ना। तो z के पास डिग्री क्या है, यानी कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? अब आप देख सकते हैं z के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, दैट्स मीन इट्स 1। ठीक है, सो हाईएस्ट पावर विल बी 1, सो डिग्री विल बी ऑल्सो 1, डिग्री विल बी 1। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन हमें करने थे, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 डन। हाँ जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, दैट इज़ राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। ठीक है, अब की बार आपको क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल है जो उसकी डिग्री 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग आपको पॉलिनोमियल लिखने हैं। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल लिखने हैं डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 के। तो आपको हमने डिस्कस किया था, डिग्री 1 मीन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है ना। तो इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। सपोज 5x प्लस 2। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें x हमारा वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 1, दैट्स मीन डिग्री 1। और ये कौन सा पॉलिनोमियल होता है बेटा? इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब डिग्री 2 का एग्जांपल लेते हैं। तो डिग्री 2, दैट्स मीन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर विल बी 2। ठीक है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर विल बी 2, तो आप कोई सा एग्जांपल ले सकते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, इसमें आपको वेरिएबल क्या नज़र आ रहा है? वेरिएबल है x, है ना, और इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये डिग्री 2 है हमारी। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2, दैट्स मीन डिग्री 2। और ये कौन सा पॉलिनोमियल होता है हमारा? जल्दी बताएं। यस, दिस विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिग्री 3। डिग्री 3, दैट्स मीन क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो इसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? इसमें हमारी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। ठीक है, तो ये हमारा
डिग्री 3 हो गया, दिस इज़ डिग्री 3 ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ पॉलिनोमियल लिखने हैं डिग्री अकॉर्डिंग टू डिग्री 1 2 3। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। ओके, हाँ जी बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, तो आपको ये क्या दिया? ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ द पॉलिनोमियल, काफ़ी बड़ा पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं। इसमें x की पावर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और x की पावर 1 भी है ना। तो ये काफ़ी बड़ा पॉलिनोमियल है। तो अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है? आपको इसका कोफिशिएंट फाइंड करने हैं एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर कहाँ पे है। ठीक है, यू कैन सी हियर, है ना। तो एक्स स्क्वायर ये है और एक्स क्यूब कहाँ पे? एक्स क्यूब यहाँ पे है। तो इन दोनों वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है दैट इज़ कोफिशिएंट, है ना। जो वेरिएबल्स के साथ जो हमारा नंबर्स अटैच्ड होंगे उसके साथ जो होते हैं उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पड़ोस वाले अंकल, है ना, जो वेरिएबल के साथ यानी कि पापा के साथ जो नंबर होता है, पापा के साथ जो अंकल अटैच्ड होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट, है ना। क्योंकि पापा का जो व्यूज़ हैं या थॉट्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है पड़ोस वाले अंकल पे। तो सेम यहाँ पे भी, तो वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच्ड होता है उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अब बेटा ध्यान से देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? 6, है ना। तो 6 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 6। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब देखिए, फिर आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। अब एक्स क्यूब कहाँ पे है? आप पॉलिनोमियल में देखेंगे तो ये हमारा एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है? 3 अटैच्ड है, लेकिन इसके साथ माइनस भी है। ठीक है, जब पॉजिटिव होता है तो आप नॉर्मली उसको लिख सकते हैं 6, लेकिन जब माइनस होता है तो इसको ध्यान देना है आपको, तो ये माइनस भी लिखना है। ठीक है, हमने बात करी थी ना कि पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे आ जाता है, पापा का प्यार भी डबल हो जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा उसको आप पॉजिटिव में लिखेंगे और कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे। सो हमारा आंसर क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी -3। दिस इज आवर आंसर। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है? आपको कोफिशिएंट ऑफ z फाइंड करना है। तो आपको पहले z फाइंड करना होगा कि इस पॉलिनोमियल में z कहाँ पे है। क्या आपको इस पॉलिनोमियल में कहीं पे z नज़र आ रहा है? यहाँ पे z की पावर 3 है, यहाँ पे z की पावर 2 है और z सिंपल z तो है ही नहीं, है ना। दैट्स मीन यहाँ पे z का कोई टर्म ही अवेलेबल नहीं है। दैट्स मीन इसमें कोफिशिएंट ऑफ z विल बी 0। क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे z का कोई टर्म ही नहीं है ना, सिंगल z का कोई टर्म नहीं है वेरिएबल z का, तो इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट उसका 0 होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको इसमें कांस्टेंट टर्म निकालना है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है बेटा? हमने डिस्कस किया था, कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती, है ना। जस्ट लाइक हमारी मम्मी के प्यार की तरह, है ना। सो मम्मी का प्यार हर समय सेम रहता है, हर जगह सेम रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस पॉलिनोमियल में हमें कांस्टेंट टर्म ढूंढना है। तो कांस्टेंट टर्म जिसके दैट्स मीन जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, वो सिंगल नंबर होगा। ठीक है, तो वो क्या है? इसमें देखो, यहाँ पे x वेरिएबल है, 9 के साथ वेरिएबल अवेलेबल है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी नंबर के साथ वेरिएबल है, यहाँ पे भी है। फिर सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना। तो दैट्स मीन ये हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा? इसमें कांस्टेंट टर्म है हमारा सिर्फ 10 नहीं है बेटा, 10 के साथ जो साइन होगा ना उसको मत भूलिएगा। ठीक है, सो -10 विल बी द कांस्टेंट टर्म इन दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है।
सो बेटा 2.1 एक्सरसाइज से हमने अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू सो मच।